अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उस्मान हंसे, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे आप लोगों की क्वायरीज। इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था आरटीपीसीआर का, उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट आए, जितनों के मैं रिप्लाई दे पाई उतनों के मैंने दी, और जो रिप्लाई रह गए थे, जो कमेंट्स रह गए थे, उनके रिप्लाई हम आज देंगे। तो शुरू करते हैं आप लोगों के सवालों के साथ। और जो सबसे ज्यादा सवाल मुझे आए थे वो थे कि आरटीपीसीआर के लिए हेल्थ कार्ड जरूरी है या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले चीज, आरटीपीसीआर के लिए हेल्थ कार्ड बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको आरटीपीसीआर के लिए सिर्फ दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली, आप 50 इयर्स के अबाव होने चाहिए, तभी आपका आरटीपीसीआर हो सकता है। दूसरी, आप ट्रैवल करना चाहिए। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है आपका टिकट और आपका पासपोर्ट, अगर आपके पास क्यूआईडी नहीं है तो। और अगर आपके पास क्यूआईडी है तो आप क्यूआईडी बता सकते हैं, हेल्थ कार्ड कोई भी तरीके से जरूरी नहीं है। अब एक बात आप लोगों को और बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले जो आरटीपीसीआर चल रहा था वो ज्यादातर सिर्फ लुसेल में चल रहा था। प्राइवेट हॉस्पिटल में आरटीपीसीआर टेस्ट टोटली बंद था, लेकिन अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आरटीपीसीआर टेस्ट चालू हो गया है। तो जिनके पास हेल्थ कार्ड नहीं है और वो कंफ्यूज हैं, तो आप लुसेल तक मत जाइए, आप किसी भी नजदीकी प्राइवेट क्लिनिक में जाके आरटीपीसीआर टेस्ट करा सकते हैं। और जो आरटीपीसीआर का कॉस्ट है वो सेम है जितना लुसेल में है, यानी 160 रियाल। ओके, तो अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की, जो मुझसे पूछा गया, और वो था कि हमें आरटीपीसीआर रिपोर्ट कैसे मिलेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले अगर आपने टेस्ट लुसेल में जाके कराया है तो वहां जो रिपोर्ट आप लोग को मिलती है वो मिलती है वाया एसएमएस या वाया ईमेल। तो आप जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, आपके फोन पे मेल या तो एसएमएस आता है, उसमें एक लिंक दिया होता है। आप जैसे ही उस लिंक पे जाएंगे आपको आपका रिपोर्ट शो करेगा, तो आप उस रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और ये टोटली वैलिड है ट्रैवल्स के लिए। अब बात करते हैं प्राइवेट क्लिनिक्स की। अगर आप कहीं और जाके टेस्ट कराए हैं तो वो तो आपको डायरेक्ट रिपोर्ट वहां से मिल जाएगी, उसका कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो हो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपने लुसेल में टेस्ट कराया है तो रिपोर्ट कैसे मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो आया है कि अगर हमें रिपोर्ट जल्दी चाहिए, अर्जेंटली चाहिए, तो हमें कैसे मिलेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है सिद्रा हॉस्पिटल। सिद्रा हॉस्पिटल में जो है आपको लिमिटेड टाइम में रिपोर्ट मिल जाती है, मिनिमम टाइम में रिपोर्ट मिल जाती है। इसके जो भी चार्जेस है वो आपको इसकी वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि हमारा जो रिपोर्ट का टाइमिंग है वो कब से शुरू होता है। तो हर कंट्री का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है, लेकिन मैं इंडिया का आपको बता देती हूँ क्योंकि मुझे वहां का पता है। तो जो कतर टू मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं उनका जो टाइमिंग होता है वो है 72 आवर्स रिपोर्ट का। ओके, अब ये टाइम कब से शुरू होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 72 आवर्स टाइम शुरू होता है ये आप लोगों की रिपोर्ट आने के बाद से शुरू होता है। अब बहुत सारे लोगों ने मुझको ये भी पूछा कि क्या आप कंफर्म है, ये गलत है। तो मैं आपको बता दूं, ये 101% मैं कंफर्म हूं क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पर्सनली इस चीज को फेस किया है। तो ये 101% श्योर है कि जो टाइमिंग है 72 आवर्स का कतर टू मुंबई के लिए, वो रिपोर्ट मिलने के बाद ही शुरू होता है। तो होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको प्रॉपरली ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों के जो ऐतराज ऐप का कलर है वो टेस्ट के बाद सडन येलो हो गया और उन्हें अभी तक रिपोर्ट भी नहीं मिली। ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं मुझे कि मैम रिपोर्ट नहीं आई लेकिन हमारा कलर येलो हो गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो येलो कलर होता है उसका मतलब होता है क्वारंटाइन। तो अगर आपको रिपोर्ट नहीं मिली है और आपका ऐतराज ऐप का कलर चेंज हो गया है तो इसका मतलब है जो आपकी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, ठीक है। लेकिन इसके लिए बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब आप टेस्ट कराते हो तो रिपोर्ट बाद में हमें मिलती है, लेकिन जो ऐतराज ऐप है वो जल्दी से अपडेट कर दिया जाता है ताकि ये जो वायरस है ज्यादा फैले नहीं, आप बाहर ना जाएं, आपको पता चल जाए कि आपको सेल्फ क्वारंटाइन होना है।
तो आपको बस घर में ही रहना है और आपको एक मैसेज आएगा उसके बाद कि आपको कितने दिन के बाद फिर से दोबारा RT-PCR टेस्ट कराना है। और जैसे ही आपको टेस्ट कराएंगे उसकी रिपोर्ट फिर से अपडेट हो जाएगी, आपका जो एतराज ऐप का कलर है वो दोबारा चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और मुझे तो कुछ हुआ भी नहीं है, मैं बीमार भी नहीं हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, रिपोर्ट प्रॉपरली पॉजिटिव नहीं होती है, उसमें सिर्फ सिम्टम्स बताता है। तो लेकिन अगर सिम्टम्स भी शो किया ना तो हमारा एतराज का जो कलर है वो येलो कर दिया जाता है। तो बस आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल टेंशन ना ले, खाइए पीजिए और 7 to 8 डेज के बाद फिर से टेस्ट कराइए। इंशाल्लाह आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी और आपका एतराज ऐप जो है उसका कलर फिर से ग्रीन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो एक और सवाल है जो बहुत मेरे पास आया है, वो ये है कि RT-PCR टेस्ट कराने के लिए क्या हमें क्रेडिट कार्ड ही कंपलसरी है यूज करना, क्या हम डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, क्या हम हमारे फ्रेंड का कार्ड यूज कर सकते हैं, क्या हम दूसरों का कार्ड यूज कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों का मैं आपको एक साथ जवाब दे देती हूँ। जी हाँ, आपके पास सिर्फ कार्ड होना जरूरी है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे आपके फ्रेंड का कार्ड हो या किसी और से आपने बोरो किया हो। इंपॉर्टेंट इज आपके पास कार्ड होना चाहिए जिसमें बैलेंस रहे और जो RT-PCR का चार्ज है वो कटे, ओके, वो पे हो जाए अच्छे से। तो बस यही एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी कार्ड किसके नाम पे है, कौन सा है, डजंट मैटर, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कार्ड होना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ सवाल थे जो कंटिन्यूअसली मुझसे पूछे गए थे और होप मैंने इन्हें रिजॉल्व कर दिया होगा। आप लोगों को प्रॉपरली ये समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई सवाल हैं जो मैंने रिजॉल्व नहीं किए हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, इंशाल्लाह मैं उन्हें रिजॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगी। आप मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट बात, आप प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, क्योंकि अब जो ये केसेस है वो फिर से कम हो रहे हैं। और जो बूस्टर लेना है, प्लीज जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है वो जरूर लें, क्योंकि बूस्टर लेने से आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है और आपको जो वायरस होने का खतरा है वो कम हो जाता है। तो प्लीज अपना ख्याल रखिए, दुआ कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आप लोगों को हमेशा अपनी दुआ में याद रखूंगी। होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे जरूर थम्स अप दे और उसे शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सब तक पहुंचे और कोई भी इससे महरूम ना रहे, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस इन्फॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ रहिए ताकि मैं आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट देते रहूं। बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।